चलिए देखिए, जो आज जो है वो ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर 6 है। और उस ट्रायंगल के अंदर जो इसके अंदर वाला जो चैप्टर है, टॉपिक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम मैंने कल के वीडियो में आपको बताया भी था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, और बताने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको साबित करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता भी है। हर भले ही इस साल 2-3 साल गैप कर दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूछ भी सकता है। समझदारी के लिए तो आप इसको बना ही सकते हो। ध्यान से देखना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु का मतलब क्या होगा, आप तो समझ ही रहे हो। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा, देखो सम द्वि और ये बाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। यानी जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या किया मैंने कि C से CD लंब AB पर डाल दिया। C से CD लंब किस पर डाला? AB पर डाला, और AB बराबर DB बराबर A मान लिया, और CD को मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। तो इसी को आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे ध्यान से। इसमें लिखना होगा कि माना कि ABC ठीक है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपको देखेंगे, जिसमें AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। समद्विबाहु की दो ही भुजा आपस में क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। BC है, तथा C से, देखो इस C से CD लंब, ये परपेंडिकुलर का हो, AB पर डाला। ठीक है, C से CD लंब किस पर डाला? AB पर डाला, तथा साथ ही, या तथा फिर लिख लो, साथ ही D कॉमा मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु किसका है? AB का है। D मध्य बिंदु AB का। ठीक है, अब चले तो मानना क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब AD बराबर BD क्या माना? A माना। ठीक है, तथा CD X माना। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ आपको दिया हुआ है AD बराबर BD, A मान लिया मैंने, और CD क्या माना? X माना। आपको जरा ध्यान से देखना है कि इसमें जो AD इक्वल BD है, तो AD बराबर BD का मतलब क्या हो गया कि जितना होगा AD उतना ही होगा BD। अब मान लो कि AD अगर 2 मान लेगा तो BD भी कितना हो जाएगा? 2। तो AD और BD देखोगे, AD यहाँ पर A है तो BD भी 2, चूंकि दोनों इक्वल है, इसके इक्वल A और इसके इक्वल A होगा। अगर टोटल AB की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का AB हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डालने का मतलब होगा कि ये 2 पार्ट में बट गया। 2A था, एक इधर एक इधर हो जाएगा। अगर 4 आता तो 2A इधर 2A उधर हो जाता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने तो मान लिया, बट अब मुझे क्या करना है कि अब एक कोई ट्रायंगल लेना है। इसमें ट्रायंगल तो आपको 2 दिख रहा है, एक हो जाएगा ACD और एक हो जाएगा CDB हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में लेंगे आप? पहले ध्यान से देख लो। पहले आपको ट्रायंगल लेना है राइट एंगल CAD में। इन राइट ट्रायंगल एंगल CAD में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कर रहा है, जब कोई भी राइट एंगल CAD है तो CAD कौन सा है? CAD, यानी इसमें राइट एंगल में रहेंगे तो इसमें हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये हो जाएगा। यानी ये अगर ये लंब के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपका कर्ण होगी, ये लंब होगी और ये आधार होगी।
तो तुम्हारा ये जो होगा वो सी ए का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि सी ए क्या दिया हुआ, बट सी ए तो कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको नॉर्मली हम लोग क्या कर लेंगे, सी ए स्क्वायर ही रखेंगे। अब बारी रही ए डी, तो देखो फिगर में ए डी बराबर बी डी क्या है, ए है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ई का स्क्वायर कर लेंगे प्लस डी सी, तो सी डी कहो या डी सी करो, अरे सेब चाकू पर गिरे चाकू सेब पर गिरे, कटना तो सेब वही है, तो सी डी लिखो तब चाहे डी सी लिखो तब बात तो वही है, एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये आएगा सी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी सी ए की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो सी ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या आप इसको यू ऐसे भी लिख सकते थे, सी ए स्क्वायर, या इसको आप ए सी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपके जो भी मन में डाउट्स होंगे, बट आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, ए बी बराबर 2ac स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ध्यान से आप देखेंगे, प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि प्रश्न में ए बी स्क्वायर बराबर क्या है 2ac स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करोगे अब ध्यान से देखना है, अब इस ए बी को तो नॉर्मली आपने ए बी तो यहाँ पर देख लिया कि ए बी टोटल कितना हो जाएगा 2a होगा, मैंने पहले बताया, तो 2a का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब बराबर इस ए सी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई, दो ए सी है, दो ए सी को लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर। अब देखो यार ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हो ना ए सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आप 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो कैसे करोगे जरा ध्यान से देखेंगे, इस चीज को नॉर्मली वो क्या करना है, आप इधर से देखो ऐसा टोट लाइन से ध्यान से देखो यार, तो 2 दूना कितना हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा, ओके। एंड ए सी मीन्स आपको तो दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एक ए सी की बात रही, अब दूसरा ए सी भी आपको दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास 4a स्क्वायर बराबर एक ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर और एक स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन 4a स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 काट देंगे, तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस इधर आया तो माइनस ए स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट गया तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर, बराबर में ये कट जाएगा, तो अब हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। यहाँ से फिर देख लेंगे आप, चूंकि ए बराबर अगर एक्स हुआ, इफ या फिर लिख लो हियर ए बराबर एक्स है, तो ध्यान से देखेंगे ए हमने क्या माना था, ए किसके किसके इक्वल था, ए डी बराबर बी डी और बराबर एक्स किसके इक्वल था, सी डी, बराबर हुआ ना, तीनों बराबर हो गए। ए किसके इक्वल था भाई, आप देख लो ध्यान से, ए डी बराबर बी डी था, तो ए इसके भी इक्वल हो गया। अब एक्स किसके इक्वल माना था मैंने, सी डी के इक्वल, तो ए बी बराबर बी डी बराबर क्या हो गया, डी सी हो गया। तो इस तरह से आपने यहाँ तक एटलीस्ट समझ गए होंगे, और इसके बाद जो आपको बताई जाएंगी चीज़ें वो आपको ध्यान से देखनी है।